गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी, हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा यानी घूमने लगे करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्योंकि बाकी सारे जीव तो आ गए थे, लेकिन लेखिका को सोना दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? लेखिका सोचती हैं कि वह क्यों नहीं आई है, मेरे सिर के ऊपर से वह छलांग क्यों नहीं लगा रही है। सोना कहाँ है, यानी वह कहाँ चली गई? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद यानी दुख भरा समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। यानी माली जो है वह रोने लगा था, वह भावुक हो गया था, तो मुझे एक दुखद समाचार का अंदाजा या आइडिया हो गया था। ज्ञात हुआ यानी पता चला कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी, यानी वह इतनी परेशान हो गई थी, उसकी स्थिति डावाडोल हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्राय कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। यानी जो छात्रावास का एरिया था वह उसको क्रॉस कर जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, लेखिका कहती है कि इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। यानी वो बहुत ज़्यादा थे कि हिरनी को पालने वाले कम थे, लेकिन उसको मार कर खाने वालों की कमी नहीं थी। इसी आशंका यानी इसी डर से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। यानी माली को डर था कि अगर यह बाहर जाएगी तो कोई इसे मारकर खा जाएगा या इसका शिकार कर लेगा। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। यानी वो बताती हैं कि एक दिन जब उसको बांध दिया गया था तो पता नहीं कि वो इस चीज़ को, अपनी रस्सी को भूल गई थी या अपनी बंधन की सीमा को भूल गई थी कि कैसे उसने बहुत ऊंचाई पर छलांग लगाई और रस्सी बंधी होने के कारण वह एक झटके के साथ मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी, यानी उसके साथ ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रभावित कर आए। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यानी एक रेशम की गठरी के जैसे उसके शरीर को गंगा में प्रभावित कर दिया था और इस प्रकार उसकी करुण कथा यानी उसकी दया भरी कथा का अंत हो गया था। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी। तब लेखिका ने निश्चय किया था कि मैं अब आगे से हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा था। लेखिका कहती हैं कि जब मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, ये घटना घटी थी, यानी जब सोना हिरनी की मौत हो गई थी, तब मैंने अपने आप से वादा किया था कि अब मैं आगे से हिरण नहीं पालूंगी। लेकिन सुष्मिता का पत्र आने के बाद लेखिका कहती हैं कि मुझे एक बार फिर से हिरण पालना पड़ रहा था। तो बेटा ये था आपका चैप्टर। एक बार आप अपने चैप्टर की रीडिंग खुद ले लेना और मैं जो आपकी बुक एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको सेंड कर दूंगी। और मैं मेरे सेंड करने से पहले एक बार आप बुक एक्सरसाइज और जो भी आपकी दिया हुआ है इसमें सब आप खुद ट्राई किया करो, ताकि आपको लर्निंग में प्रॉब्लम ना आए। और जो चैप्टर मैं आपको सेंड कर रही हूँ साथ साथ प्लीज़ उसको लर्न ज़रूर कर लेना और वर्ड मीनिंग भी आपने लर्न करने हैं।